नस्बेद के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत ये प्यारा शब्द है। आवाज हमारी आ रही है? राइट, नहीं आ अभी आ रही है? ठीक आ रही है? राइट। संगीत की आवाज ठीक नहीं आई होगी, आई थी पूरी ठीक आ रही थी, कट के आ रही थी। ये संत कबीर का ये शब्द था। और संत कबीर गुरु से नाम की दीक्षा ली और नाम की साधना की है। और ये चैतन्य की बात इस सब में कह रहे हैं। आज चैतन्यता की क्या समझ की बात कर रहे हैं। आइए इस शब्द को पूरा समझ लेते हैं, फिर गाएंगे भी। चलिए, गाना हम लोग नहीं सुन पाए। बहुत प्यारा शब्द है और एक बड़े प्रज्ञा की, बड़ी समझ की बात कर रहे हैं। ये कह तो अपने मन से रहे हैं। आप अपने मन को ही दो भागों में, एक जो वासना में लिपटा हुआ मन है और एक मन का एक भाग जो प्रज्ञा, जिसमें विजडम जगी है। कबीर को एक प्रज्ञा, एक समझ जगी है और समझ से वो मन को ही समझा रहे हैं बहुत ढंग से। और ये समझ सभी के लिए, हम सभी के लिए बड़े काम की है। कह रहे हैं, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश, काम सुआई गज बस परे मन बौरा रे, रे अंकुश सहियो शीस। कह रहे हैं, काल बूत की हस्तनी, यानी जो मदमस्त हाथी हो जाता है ना, हाथी जब काम वासना में मदमस्त होता है तो पूरा जंगल उजाड़ देता है। और फिर उसको पकड़ने के लिए, उस हाथी को पकड़ने के लिए, जो जंगल में उसे पकड़ने के लिए एक उपाय रचते हैं। एक झूठी हथनी बनाते हैं, एक कालबूत की, मतलब काली हथनी जैसे उसी की तरह। और वो मतवाला हाथी उस हथनी के पास आता है, उसके आसपास जाल रहता है और जाल में वो हाथी फंस जाता है। कह रहे हैं वही कि ये मन भी इसी तरह से काम वासना के चक्कर में फंसता है। और फिर क्या करते हैं, क्या होता है? कह रहे हैं, जब फंस जाता है तो क्या करता है वो जो पीलवान है, जो जिसने उसे फंसाया है, फिर ला जा कर के समाज में फिर उस पर सवारी करता है और अपने हिसाब से चलाता है। नहीं चलेगा तो उसके अंकुश सहयो शीस, फिर उसके मस्तक पर अंकुश मार मार के उसे ट्रेन करता है। एक बार बस में आ गया, फिर वो जंजीर से बांध करके कितनी यातनाएं ताड़नाएं देता है। फिर वो उसके बस में आ गया, और फिर बस में आ गया तो फिर यातना। और इसी तरह से देखो न, काम वासना के बस में जब आ जाते हैं, फिर बाद में समाज से कितनी यातनाएं, और कई लोग तो आत्महत्या के लिए मजबूर, और किसी की मृत्यु भी कारण करती है। समाज कहाँ छोड़ता है गलत। अगर इस तरह से आपकी समझ नहीं है और काम वासना के वशीभूत होकर के किसी कृत्य को के लिए, तो समाज से और कानून उसे दंड देगा ही। मन अगर उस पर प्रज्ञा का अंकुश नहीं लगा तो महावत का अंकुश लगेगा, और एक बार पहुंच गए तो महावत का अंकुश लगेगा। वही कह रहे हैं, खुद समझा रहे हैं कि जरा देखो मन। और कह रहे हैं, बिखे बाच हर साच समझ मन बौरा रे। अरे ऐ बावले मन, बावला ही है। कह रहे हैं मन बावरा, समझा रहे हैं, बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। कह रहे हैं इन विषयों से,
जो विषय हैं, जो दिखते हैं, ललचाते हैं तुम्हें, उनसे जरा बचो, क्योंकि इनका जो परिणाम होगा वो तुम्हारे लिए और जिस देह में तुम निवास कर लेते हो उनके लिए बड़ा ही दुखदाई होगा। निर्भय होई न, और कह रहे निर्भय होई न हर भजे मन बौरा रे, गहियो न राम जहाज। बड़ी समझ की बात करें, और जब कबीर जैसे लोग बात कर रहे हैं तो ये बार बार हम लोगों को चेता रहे हैं। कह रहे हैं उस राम नाम के जहाज को पकड़ लो और फिर एकदम निर्भय हो जाओ। वो जहाज फिर आपको राम नाम का, और ये जहाज तो कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन राम नाम का जहाज, उसका ईंधन तेल कभी खत्म नहीं होता, और वो फिर जा कर के आपको अपने गंतव्य पे, अपने मूल तक ही पहुंचा देता है। कह रहे हैं निर्भय हो जाओ, और राम नाम के जहाज पर अगर आपने बैठ गए तो निर्भय होकर के यात्रा करो उस जहाज से, और मन को ही, क्योंकि यात्रा सारी मन की है ना, तो इसी मन को ही समझा रहे हैं। कह रहे हैं ये जो बाहर तुम भटक रहे इंद्रियों के माध्यम से, मन जरा भटकना बंद कर दो, क्योंकि ये देखो एक एक उदाहरण दे रहे हैं, और कह रहे हैं इन उदाहरणों से जरा तुम समझो कि जिन्होंने इस जगत में, बाहर के जगत में पसारा किया, मन इंद्रियों के माध्यम से अगर तुम गए और वासना में लिप्त हुए तो उसके परिणाम देख लो, और अंत में मृत्यु हाथ लगेगी तो पछताओगे बहुत ज़्यादा। इसलिए अपने भीतर के उस ओंकार से जुड़ो और उस जहाज पे चढ़ करके आप अपने मंजिल को पालो। और आगे देखिए क्या क्या उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा प्यारा उदाहरण दे रहे हैं। अगला कह रहे हैं मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे, लीनू हाथ पसार, छूटन को सहसा पर या मन बौरा रे, नचियो घर घर बार। मरकट मुष्टि अनाज की, ये जो पकड़ते हैं ना बंदर, एक वो तरीका है उनका। वो क्या करेंगे, एक हड़िया जिसका मुंह सकरा है और उसको गाड़ देते हैं ज़मीन में, और उसमें चना डाल देते हैं, और चना डाल देते हैं। बंदर आता है, उस चने को जब जब चला मुष्टि, यानी हाथ तो चला जाता है, लेकिन जब चना पकड़ लेता है तो वो हाथ ऐसे हो जाएगा, फिर निकलता नहीं, और लालच में उसको निकालता नहीं, उधर उधर चारों तरफ नाचता रहता, और बहेलिया तुरंत उसे पकड़ लेता है। वही कह रहे हैं कि इसी तरह से तू मन ऐसा ही हो रहा है उसकी तरह, और बहेलिया तुझे पकड़ लेते हैं, और फिर अगर इस बंदर की तरह तू समझेगा नहीं, कोई भी बहेलिया, कोई भी नचाने वाला तुझे पकड़ लेगा। उसी तरह से जैसे अगर तू बंदर की तरह रहेगा, नाम का जहाज नहीं गएगा, तो संसार में बंदर की तरह पकड़ा जाएगा, और पकड़ा ही जा रहा है। देखो धन के पीछे लगे हैं लोग, देखो क्या पूरी जिंदगी बर्बाद कर, और मरने के करीब कितनी बीमारियां हो रही हैं। ये इसी तरह की है, बंदर की ही स्थिति है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, और पूरा पूरा कह रहे हैं इतना हो जाए, अब दिखा दूं जगत को, संसार को दिखा दूं कि अपने ये बढ़िया वाली गाड़ी ली, और अपना पेंट दिखाएंगे घर का, अपना महल दुमहला दिखाएंगे, इतना धन और तन के चलेंगे, और जीवन अंतिम समय में हाथ से निकलता जाता है। वो जो भी चीज़ें हैं दिखाते दिखाते अंतिम समय में मौत जब आती है तब छटपटाते हैं, यार ये तो किसी काम का नहीं हुआ। यही कह रहे हैं कबीर, समझा रहे हैं कि जिनके लिए तुम लालच कर रहे हो, माना ठीक है अपने इस देह के लिए जरूरी है कि जो उपाय कर सको करो, लेकिन अपने मूल को तुम आए किस लिए हो वो जरा ख्याल रखो।
और नहीं ख्याल रखोगे तो इसी बंदर की तरह मन के अगर चक्कर में रहोगे। तो मन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं फिर ये बंदर की तरह बहेलिया कोई पकड़ेगा। जय बहेलिया कौन है? यही संसार ही है। कहीं क्या हुआ, किसी काम में फंस गए तो काम के पीछे भाग रहे हैं, वासनाएं हैं। धन के पीछे भाग गए तो धन के पीछे भाग रहे हैं। पद नहीं मिला तो परेशान, हार्ट अटैक। पद मिल गया तो भी परेशान। परेशानी दोनों तरफ से ही है। लेकिन ये सब वासनाएं आपको बाद में उसके परिणाम भी आते हैं, लेकिन बार बार उसी में जाने का फिर भी करता है। तो वही कह रहे हैं मरकश मुष्टि अनाज की। जैसे वो बंदर उस अनाज को लेने के लिए उसमें डालता है और फिर वो फंस जाता है। उसकी मुट्ठी बंद होने के बाद फंस जाती ही, निकलती नहीं। और वो गड्ढे में अंदर गड़ा हुआ है घड़ा, और वो घड़ा निकलता नहीं। और वो लालच बस वो अनाज भी नहीं छोड़ रहा है। वैसे अनाज भी छोड़ दे, संसार में ऐसे ही है ना। देखो, पकड़ गए तो बस यही, छोड़ते भी नहीं बनता। बार बार कहते नहीं कि बार बार एक ही गड्ढे में गिरता है मनुष्य। ऐसा है कि फिर उसी में गिरता है। शराबी देखो ना, एक बार शराब में गिरेगा, गंदी नाली में गिरेगा, फिर होश आएगा तो कान भी पकड़ेगा कि अब नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर जैसे ही वो देखा उसने कि मधुशाला देखी, फिर उस पर जाकर के ललक करके फिर पी आता है। तो ये मूर्छा के वशीभूत होकर के बार बार उसी काम को हम करते हैं। तो वो मरकट इसी तरह से, वो बंदर इसी तरह से है कि लालच बस उस अनाज को नहीं छोड़ रहा है। अगर छोड़ दे, इतनी समझ हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसी बीच जाल उस बहेलिए का, उस पकड़ने वाले का पकड़ जाता है। फिर क्या होता है, कह रहे हैं फिर ना रे नाचियो घर घर बार। फिर क्या करता है, उसे बांध करके उसके पैर में घुंघरू बांध देगा, कुछ भी कर लेगा, एक डंडा लेकर के उसको ट्रेन करेगा, मार मार करके फिर वो घर घर नचाएगा। और उसको बांध करके नचाता है। फिर बस में ही हो गया वो, अब उस बहेलिए के उससे उसको घर घर। अब देख क्या, वही कह रहे हैं कि देख तेरी क्या स्थिति हो गई है। अब नाचियो घर घर बार। तो इसी तरह मन की स्थिति संसार में है। और अगला उदाहरण दे रहे हैं, जीव नलनी सूटा गहियो मन भौरा रे। एक तोता, सूटा यानी तोता, सूटा तोता, नलनी होती है। ये भी बहेलिया पकड़ते हैं तोते को। एक बांस की पोबरी होती है और उसके बीच में डंडा रहता है। वो बांस की पोंबली जो है ना, पोपली घूम जाती है जब उस पर बीच में डंडा होते, पोपली में फंसा रहता है और उसी के सामने चारा रहेगा। तो तोता या कोई पक्षी जब आके बैठेगा इस पर, तो क्या करता है, वो जब जैसे ही बैठेगा, पंजे गड़ाएगा तो पोपली जाती है घूम, क्योंकि अंदर से, और घूम जाएगी। जब वो नीचे हो जाएगा ना, तो और जोर से पंजे से पकड़ लेता है कि अब गए, और उसको पकड़े ही रखता है पोपली नलनी को। वो जो पोपली है ना, उसको वो पकड़े रखता है, जोर से छोड़ता भी नहीं। और छोड़ता नहीं तो क्या होता है, इतने बहेलिया उसे पकड़ लेता है, फंस जाता है। तो कह रहे हैं जैसे नलनी से तोता फंस जाता है, उसी तरह से एक लालच में आकर के, और वो अगर छोड़ दे वो नाल को तो उड़ भी सकता है, लेकिन वो डर के मारे उसे छोड़ भी नहीं पाता कि पास में चारा है और इसको भी पकड़ ले। और पंख भी फड़फड़ाता रहता है, उस चारे पर भी ध्यान रहता है। और वो नीचे की तरफ तो बार बार ऊपर आने की कोशिश करता है, जितना ऊपर आने की कोशिश करता है फिर वो नीचे ले जाता है। तो इसी स्थिति में इतने में भाग करके बहेलिया उसे पकड़ लेता है। तो तोता या पंछी इस तरह से पकड़ने का, यानी मन को बता रहे हैं कि मन कैसे लालच में पकड़ा जाता है। तो लालच इस जगत में, संसार में लालच में कैसे मन फंस जाता है, इससे सावधान कर रहे हैं कबीर। प्रज्ञा की बात, समझ की बात कर रहे हैं, जागरण की बात कर रहे हैं। जैसे रंग कुसुम का मन बौरा रे, कह रहे हैं जैसे फूल है, कुमुदनी फूल है, जो एक
पानी में खिलती है वो सुबह खिली और शाम को मुरझा जाती है। मन, ये देह, ये मन, ये संसार की जो वासना है कितने समय के लिए है। जैसे दिन अस्त होता है वैसे खत्म हो जाती है। तुम्हारी जवानी, तुम्हारी युवा, तुम्हारा स्वास्थ्य, ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये बस फूल की तरह है, आया और गया। बीच में वो जो चेतना है शाश्वत है, इस बीच में उसके साथ जीना सीख लो। फिर कोई बात नहीं, विदा हो तो भी मस्ती से, हो तो भी मस्ती से। त्यू पसारियो पसार, कह रहे हैं कि कुमुदनी की तरह है ये संसार, और इसमें तुम इतना पसारा कर रहे हो। मन का पसारा, शरीर का पसारा, सब कर रहे हो। ज़्यादा नहीं समय है तुम्हारा, कब प्राण पखेरु आ जाए, कब बुलाने के लिए। इस बीच अपने मूल को, अपने उस प्रभु को जान लो, और उसको जानने का तरीका बस नाम के जहाज पर बैठ जाओ। नावन कौ तीरथ घने मन बौरा रे, रे पूजन कौ बहुदेव। देखो संसार नहीं, तुम कितने तीर्थ नहा लो, रोज रोज कुछ कितने देवी देवता, अब समय ही बर्बाद कर रहे हैं ना। रोज आए परेशान हुए रहे हैं। अभी देखा ना संगम नहाने में कितने लोग मारे गए, और इसी बाहर के जगत में ही सोचते हैं कि पुण्य मिल जाएगा। कितने मंदिर में जा लो, कितने देवी देवताओं को पूज लो। बाहर के जो देवी देवता हैं, बाहर के तीर्थ किस काम के। अगर तुम अपने भीतर के नाम के जहाज को पकड़ कर अपने मूल में नहीं गए तो ये बाहर का किस काम का। कह रहे हैं ये बहुत सारे किसी काम आने वाले नहीं हैं, वो सब इसी तरह से, ये भी एक प्रकार का ही संसार है। ये जो धार्मिक है ये भी संसार है, उस संसार में कोई भेद नहीं है, समझना। जो ये भी बाहर के जो ये ढोंग आडंबर हैं, रोज देवी देवता पूज रहे हैं, रोज तीर्थ नहाने जा रहे हैं, वो संसारियों की तरह हैं। और देखो काहे के लिए पूज रहे हैं, वो भी संसार की मांग कर रहे हैं देवी देवता से, और उसी संसार के जिसमें वो लिप्त है और लिप्त होना चाहते हैं। और कबीर इन सबसे सावधान कर रहे हैं कि सावधान, ये बाहर के तीर्थ का महात्म है, लेकिन तीर्थ जाओ तो अपने भीतर के तीर्थ से अगर तुम्हारा संबंध जुड़े तो बाहर भी स्नान अच्छा है। ऐसा नहीं कि बाहर तीर्थों की अपनी ऊर्जा है, लेकिन क्या है, 99% लोग क्या जाते हैं तीर्थ, यही तो जाते हैं कि बाहर इससे कुछ पुण्य मिल जाएगा और हमारा संसार ठीक हो जाएगा। संसार तो अपने आप परमात्मा कर ही रहा है, तुम्हें भेजा है तो वो व्यवस्था करेगा ही, तुम्हारे हिसाब से जिला ही रहा है। बहना सीख लो। और देवी देवता को पूज रहे हैं कि हम पे कष्ट ना आ जाए, हम पे दुख दलिद्र ना आ जाए। अरे ये सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। काहे को देवी देवता, अपने भीतर रमण करो। कबीर कह रहे हैं भीतर रमण करो। और कह रहे हैं कहु कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे। और ये सब भी वासनाएं हैं, चाहे तीर्थ व्रत देव की पूजा करो, चाहे धन को पूजो, दोनों देवी देवता की पूजा करो, तीर्थ व्रत जाओ, ये भी वासना ही है। और धन की पूजा, संसार में पद के लिए भागो, दोनों वासनाएं हैं। बौरा रे छूटन को हरि से। और अगर इनके से छूटना चाह रहे हो, इनसे मुक्त होना चाह रहे हो, तो बस उस प्रभु की सेवा में, उस भीतर अपने ओंकार में रम जाओ। जब भी समय मिले, बाहर के जगत से जो संबंध है, अपने शरीर समाज के लिए जितना अनिवार्य है उतना करो, बस अनिवार्य है। और जितना पसारा करोगे तो फिर बाद में बाजी हार के ही जाओगे। अगर नाम के जहाज के साथ यात्रा करते रहोगे, इस देह को ठीक रखो, मन को स्वस्थ रखो, और उसके लिए संसार से जो कुछ ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। और फिर जब समय मिले तो अपने मन, अपने भीतर उस ओंकार में खूब खूब डुबकी मारो।
ताकि अंतिम समय में कबीर साहब की तरह आप भी कहो, जा मरनी ते जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरब पन पानंद। बहुत प्यारा ये गीत है। तो आइए अब आपको सुनाई देगा, खड़े होकर के इस गीत से हम लोग थोड़ा सा भाव से नृत्य करते हैं, फिर चलते हैं समाधि की यात्रा पर। लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। निर्भय होए न हर भजे मन मोरा रे, निर्भय होए न हर भजे मन मोरा रे। गयो न राम जहाज, 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 गयो न राम जहाज। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। कालबूत की हस्तनी मन मोरा रे, कालबूत की हस्तनी मन मोरा रे। चलत रचयो जगदीश, चलत रचयो जगदीश, चलत रचयो जगदीश, चलत रचयो जगदीश। काम सुआए गज बस परे मन मोरा रे, काम सुआए गज बस परे मन मोरा रे। अंकुश सहयो शीस, अंकुश सहयो शीस, अंकुश सहयो शीस, अंकुश सहयो शीस। समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे, समझ मन मोरा रे। लिखे बात हर रात, लिखे बात हर रात,
पसार लीनी हाथ पसार लीनी हाथ पसार लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन मोरा रे छूटन को सहसा परया मन मोरा रे नाच्यो कर कर बार नाच्यो कर कर बार नाच्यो कर कर बार नाच्यो कर कर बार समझ मन मोरा रे समझ मन मोरा रे समझ मन मोरा रे समझ मन मोरा रे लिखे बात हर राज लिखे बात हर राज जो नलनी सुवटा गयो मन मोरा रे जो नलनी सुवटा गयो मन मोरा रे माया एह व्यवहार माया एह व्यवहार माया एह व्यवहार माया जैसा रंग कसुम्भ का मन मोरा रे जैसा रंग कसुम्भ का मन मोरा रे त्यों पसरियो पासार त्यों पसरियो पासार त्यों पसरियो पासार त्यों पसरियो समझ मन मोरा रे समझ मन मोरा रे समझ मन मोरा रे समझ मन मोरा रे लिखे बात हर राज लिखे बात हर राज नावन को तीर्थ करे मन मोरा रे नावन को तीर्थ करे मन मोरा रे पूजन को मोह देव पूजन को मोह देव पूजन को मोह देव पूजन कहो कबीर छूटन नहीं मन मोरा रे कहो कबीर छूटन नहीं मन मोरा रे कहो कबीर छूटन
से प्रकाश बुझा दें। एक सुखद मुद्रा चुन लें। रीढ़ और गर्दन सीधी, आई फोल्ड लगा लें। दाएं कान में ईयर प्लग लगाएं, बायां कान खुला छोड़ें। गहरी और लंबी श्वास। श्वास बिल्कुल प्रेम से लेनी है और प्रेम से छोड़नी है। आराम से, बिना किसी तनाव के। कोई तनाव नहीं। लविंग ब्रीथ। ध्यान स्वयं पर ले आएं। चारों तरफ से इंद्रियों को अपने तरफ ले आएं। शरीर का अनुभव करें। फील योर बॉडी। थिंकिंग से फीलिंग की तरफ। जस्ट फील योर बॉडी। कितना प्यारा शरीर प्रभु ने दिया है। रोम रोम में चैतन्यता। प्रेम से शरीर को भीतर से मानो अनुभव कर रहे हैं। वॉच योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। देह करे, देह को प्रेम करे। ये मंदिर है। देह रूपी परमात्मा, इसी में परमात्मा विराजमान है। इस देह रूपी मंदिर में चैतन्य हो गया। तनाव मुक्त हो गया। देखने मात्र से और गहरे जाते हैं। श्वासों का अनुभव करें। श्वास चल रही है। श्वास आ रही है, जा रही है। प्रेम से भर करके श्वास को देखें। न ले न छोड़े। जब आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। बस होश और प्रेम पूर्वक देखें।
गहरे, श्वास शिथिल हो गई, शांत हो गई, शरीर भी शिथिल और शांत हो गया। और गहरे विचार, कहीं विचारों के बादल, बस देखें कहीं कोई बादल, कोई भावना, देखते रहें। विचारों के बादल आते हैं, चले जाते हैं। बादल भी विचारों के छटने लगे। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। आकाश की झलक आने लगी। माना कि अभी विचारों के बादल हैं। देखते देखते वो भी छट जाएंगे। देखते रहें। विचार भी विदा हुए। निर्मल आकाश, शुद्ध आकाश, सब कुछ इसी में मिट गया। आकाश ही हो गए। अब धीरे से शवासन में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना। अपने ईयर प्लग लगा लें। बाहर से सारे द्वार दरवाजे बंद। आकाश से नाता जोड़ें। प्रभु की पुकार सुनाई देने लगी। अब इस डोर को पकड़कर यात्रा करें। ओंकार के साथ चलते चले जाएं। निर्भय, निडर होकर नाम के जहाज पर अपने मूल तक पहुँचे। जय ओशो।